हेलो एवरीवन। आइए क्लास 11th का आज एक और टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे क्लास 11th का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे जो आज आप सभी बच्चे लोग का सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। और ये एक तरह से देखा जाए तो आप एक बिल्डिंग बना लेते हैं और बिल्डिंग का अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो क्या वो बिल्डिंग मजबूत बनेगा? नहीं। आगे चल के लाख आप मोटा मोटा रड डाल दो, मोटा मोटा बीम बना दो, तो फिर भी क्या वो बिल्डिंग स्ट्रांग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर। तो आज हम लोग वही देखेंगे क्लास 11th के लिए, उसका बुनियाद को मजबूत करेंगे, क्योंकि आगे चल के कॉमर्स के बच्चे लाख अपने आप को मजबूत करने का कोशिश करें, वो उनका पिलर लाख मजबूत हो जाए पर फिर भी वो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक उस 11th में उनका बेस मजबूत ना हो। तो आज हम लोग सबसे मेजर टॉपिक आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग में देखेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखिए यहां पे समझिएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। देखिए हम और आप किसी को कुछ देते हैं तभी ना कुछ लेंगे। अब सर कहने का मतलब क्या है, यहां पे समझिए। लेट अस सपोज कि एक मेरे पास एक पेन है। ये पेन को अगर मनी मॉनेटरी टर्म में अगर हम मेजर करें तो इसका 5 रुपए कीमत है। लेट अस सपोज मान लेते हैं इस पेन का कीमत 5 रुपया। अगर ये 5 रुपया का पेन किसी को हम दिए, ये 5 रुपए का पेन किसी को हम दिए, तो ये पेन दिए, वापस में क्या लेंगे? कैश लेंगे। तो कुछ जाएगा तभी ना कुछ आएगा। तो उसी तरह बेसिक अकाउंटिंग में भी हम लोग देखेंगे, जहां पे डेबिट रहेगा वहां पे क्रेडिट रहेगा, क्योंकि डबल इंपैक्ट पड़ेगा इसका। पहले हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत कुछ बनाए हैं, बहुत कुछ समझे हैं, बट अब वो टाइम चला गया। अब हम लोग को डबल एंट्री सिस्टम में काम करना है। अब आप लोग जानते होंगे डबल एंट्री सिस्टम पे सारा का सारा काम होता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला बात हम लोग करते हैं। जो डेबिट मेरे पास रहेगा वही क्या होगा, उतना ही क्रेडिट भी होगा। लेट अस सपोज, जैसे मानते हैं यहां पे एक सेकंड के लिए अगर हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहां पे कि हम 100 रुपया का कोई भी चीज को डेबिट किए, मेरे पास आ गया। ठीक है, डेबिट हो गया, मेरे पास से आ गया, तो जाहिर की बात है 100 रुपया का ही कोई भी सामान मेरे पास से जाएगा। 100 का कुछ आएगा तो 100 का ही कुछ जाएगा। अगर लेट अस सपोज एक बाल्टी हम बनाते हैं सॉरी, एक बकेट बनाते हैं। ठीक है, पता है हम ड्राइंग में थोड़ा कमजोर हैं, भावनाओं को समझ लेना। ठीक है, एक और बकेट बनाते हैं। अब हमको एक बात बताइए, यहां पे हम अगर डेबिट किए, आप लेट अस सपोज ये करेंसी मान लो, ये करेंसी इस बकेट में आप डाल रहे हो, ये बकेट आपका डेबिट हो रहा है, यहां पे कुछ डाल रहे हो, कुछ अमाउंट आपका डेबिट में जा रहा है। लेट अस सपोज मान लो कि 20 रुपए का कुछ गया। ठीक है, तो उतने ही इस बकेट से आप सामान बाहर भी निकाल रहे हो, उतने ही इस बकेट से बाहर भी आपका सामान जाएगा। लेट अस सपोज मान लो कि आपका वो करेंसी ही अगर जा रहा है उस अमाउंट में, तो 20 रुपए का ही जाएगा। तो जो 20 रुपए का उस बकेट में आया, वही 20 रुपए का उस बकेट से बाहर भी निकला। तो इससे साफ पता चलता है जो आ रहा वही जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग को यहां पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका रूल्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग के बारे यहाँ पे कुछ बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे होंगे इंक्रीज की तरफ जा रहा है। मेरा एसेट्स डेबिट में जा रहा है, एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ये सारे चीज क्रेडिट में है। ठीक है, पर अपोजिट साइड देखते हैं, डिक्रीज में क्या क्या चीज जाएगा। तो डिक्रीज क्या होगा, मेरे पास जो एसेट्स है वो क्रेडिट में जाएगा, एक्सपेंसेस क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट डेबिट में,
यहां पे हम लोग देखते हैं इनकम, वो भी डेबिट में, मेरे पास कैपिटल, वो भी डेबिट में। मतलब अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा तो ये अपोजिट में जाएगा, जो डेबिट में जाने वाला था वो क्रेडिट में जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो, जो कैपिटल था इंक्रीज अगर हो रहा है तो वो क्रेडिट में जा रहा है, पर वही कैपिटल अगर मेरे पास डिक्रीज अगर हो रहा है तो वो कहां जा रहा है, डेबिट में जा रहा है। आई होप आप लोग को यहां पे क्लियर हो चुका होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है क्या नहीं, एक एक करके अच्छा से ध्यान से समझेंगे। देखो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में। टाइप्स ऑफ अकाउंट में बात करते हैं, एक यहां पे सबसे पहले ए नंबर में क्या आता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग समझेंगे, आज देखेंगे, पूरी फोकस रहेगा आज के क्लास में हम लोग का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है क्या, जो बहुत 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 बेसिक है, इनफैक्ट पूरे कॉमर्स का दिल है। पूरे कॉमर्स का क्या है, दिल, वो दिल नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, ये दिल कॉमर्स का दिल है। तो चलो और समझते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले पहले क्या है। तो पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग दो भाग में किए, पहला पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। ठीक है, अब देखो ये दोनों है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इसको देखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं पर्सनल, ठीक है, और दूसरा इम्पर्सनल। अब पर्सनल में क्या क्या चीज आएगा, तो यहां पे हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला नेचुरल पर्सन, जो कुदरत की तरफ से बनाया हुआ है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो बोल दो आप, उनकी तरफ से जो बने हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, इंसान के द्वारा जिनका नाम दिया गया, जैसे आपका कोई एंटरप्राइजेस, कोई फॉर्म का नाम, या कुछ भी XYZ, आप जो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स मिलेगा आप लोगों को। और दूसरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसी दूसरों को के द्वारा अपने आप को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आप में से कोई बच्चे होंगे DAV के, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएंगे, DAV के जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो DAV के स्टूडेंट, अपने आप को वो कैसे रिप्रेजेंट कर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ DAV स्कूल। जैसे आज हम देख लेते हैं हमारे सबसे प्रधानमंत्री जो अभी हमारे इंडिया के हैं प्रेजेंट में, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत छोटा नाम है किसके सामने, बहुत छोटा नाम है किसके सामने, इंडिया के सामने। इंडिया हमारे लिए क्या बहुत बड़ा नाम। अगर वो बाहर कहीं जाते हैं, जैसे कोई भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे अपने आप को, खुद को वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहला रहे हैं, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं इंडिया का। वो खुद अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, वो बता रहे हैं, वो वहां पे प्रेजेंट किस तरह से हो रहे हैं, प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट हो रहे हैं। बट वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी होते, तो क्या उनको वो जगह था, उनका कभी नहीं था। तो उसी तरह जो भी थे, कोई भी हो, तो वो कोई भी पर्सन हो, सिर्फ प्रधानमंत्री का बात नहीं कर रहे हैं। आज आप तो हमारे क्रिकेट टीम के भी मेंबर्स देख लो, या जो भी हो गए, XYZ जो भी हो गए, तो वो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग किसी बड़े नाम के द्वारा खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या देखेंगे लोग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है सर, रियल अकाउंट क्या क्या होगा, सर रियल अकाउंट उसको कहेंगे जिसको हम और आप कहते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या जाएगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट बोल रहे हैं, इनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट कौन होंगे, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, बट वो है क्या, रियल अकाउंट है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक्सपेंस एंड लॉसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमको ये बताइए कि एक्सपेंस और लॉसेस के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो क्या डिफरेंस है, तो देखो समझने का कोशिश करो। बहुत से यहाँ पे बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि सर
एक्सपेंस और लॉस के बीच में क्या अंतर? बहुत से बच्चे मेरे क्लासेस में आते हैं और हमसे पूछते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर दोनों एक ही होता है, दोनों खर्च है। अरे हाँ बाबा, वो तो खर्च है। मेरे लिए मेरे पॉकेट से वो कुछ निकाल रहा है, ले रहा है, लेके जा रहा है, मान लिए। बट वो लॉसेस और एक्सपेंसेस के अलावा भी कुछ है। क्या है? तो समझने का कोशिश कीजिएगा। लेट अस सपोज एक एग्जांपल देकर के आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम की कोई बच्ची है मेरे पास, और वो 12th में बहुत अच्छा मार्क्स से स्कोर की। सर 12th का मत लीजिए एग्जांपल, सर अभी 10th से आए, 10th का लीजिए ना एग्जाम। ओके चलो आप लोग का बात मान लेते हैं। तो कोई 10th का बच्चे अगर मेरे पास है, वो जस्ट 10th पास आउट हुए हैं और अभी वो 11th में एडमिशन लिया। अब वो गए पापा बोले पापा मैं 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाई हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स लाई हूँ, मेरे को एक स्मार्टफोन ले दीजिए। वो स्मार्टफोन उसको ले दिए, ये उसके पापा लेके गए, स्मार्टफोन लेकर के उसको दिए। अब वो स्मार्टफोन खरीद करके खुशी खुशी आ रही है, अब चलो स्मार्टफोन स्मार्टफोन, अब तो मैं सेल्फी लूंगी। आप लोग तो जानते ही लड़की लोग कितना मुंह बना बना के लेती है सेल्फी, है कि नहीं? तो वो सेल्फी लेने में तो वो बिजी रही, वो उनका दिमाग उसी तरफ रहा कि हमको सेल्फी लेना है सेल्फी, और वो थैला में अपना मोबाइल लेकर के चली आ रही, और रास्ता में वो थैला फटा हुआ था, पता नहीं कैसे था, और वो गिर गया फोन। अब वो घर आई और वो फोन देख रही, उस पैकेट में, उस बैग में, उस थैला में है ही नहीं। तो वो उस सिचुएशन में वो बच्ची क्या करेगी? सर रोने लगेगी। अच्छा चलो आप लोग भी वही करते हैं, तो हम भी रहते तो शायद हम भी रोने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो क्या हो गया, मेरा वो फोन भुला गया, गिर गया, और वो फोन मेरा पूरी तरीका से मेरे पास नहीं रहा, सिर्फ डब्बा रहा, चार्जर भी रहा और कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात, वो मोबाइल गिर गया, वो बच्ची रोने लगी। अब सोचो, रोने लगी, पापा देखे मेरी बच्ची रोने लगी, पापा क्या किए, फिर से उसको मार्केट ले गए और फिर से एक अच्छा सा वही फोन ले दिए। अबर बेटी क्या की, इस तरह से पकड़ करके ले गए, अबर तो घर पकड़ के लेके जाना, कहीं गिरने नहीं देना। और वो पकड़ करके घर लेकर के जब आती है, तो वो क्या देखती है कि वो फोन घर लेकर के आए और वो फिर उसको यूज करना स्टार्ट की, कंटिन्यूअसली उसको यूज करने लगी, अच्छा से यूज की, बेहतर तरीके से उसको यूज की, और साल 2 साल तक वो मुंह बना बना के फोटो खींचते रही, सब कुछ की। 2 साल 3 साल वो बढ़िया से फोन को यूज की, उसके बाद वो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स में क्या हुआ, तो देखो हुआ क्या कि अगर वो बच्ची मोबाइल खरीद करके घर आई और बिना उसको यूज किए हुए वो क्या की, उसका फोन भुला गया, तो वो क्या हो गया, उसका लॉस। और वो फोन को वो पूरी तरीके से यूज की, 2 साल 3 साल यूज की, यूज होने के बाद, ध्यान देना, यूज होने के बाद वो खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का वो बेनिफिट उठा ली। तो सीधा समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर वो किसी चीज का बेनिफिट उठा लेते हैं, फिर उसका पेमेंट करते हैं, या पेमेंट होता है या उस चीज का पेमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस। पर किसी चीज का हम पेमेंट किए और उसका कोई बेनिफिट नहीं उठाए, तो वो क्या कहलाएगा? लॉसेस। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ये एक आध दो एग्जाम्पल और दें? सर एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल बड़े प्यारा सा देते हैं। अभी कोविड पार हुआ रिसेंटली, आप लोग देखे होंगे। तो कोविड में सारे कोचिंग सेंटर्स जो थे, स्टूडियोज जितने भी थे, सारे लॉक थे। तो अभी जैसे यूट्यूब में अभी हम वीडियो आप लोग के लिए डाल रहे हैं, ये हमारा स्टूडियो लॉक था, ठीक है, बंद था। अब ये बंद था स्टूडियो हमारा, और ना कोविड के टाइम में आप लोग जानते हैं, ना घर से कोई बाहर निकल सकता था, ना हम ऑफिस आ सकते थे, ना स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकते थे। ये पूरी तरीके से लॉक रहा। और जब 3 मंथ्स के बाद, कितना मंथ्स के बाद? 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद जब हम यहां पे आए, तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो बोले भैया रेंट। अब मैं उनको रेंट जब दिया, तो वो क्या हुआ मेरे लिए? पूरा पूरी लॉस। क्योंकि मैं उस जगह का बेनिफिट उठाया था? नहीं उठाया। मैंने इस स्टूडियो का बेनिफिट उठाया? नहीं उठाया। और जब मैंने इस स्टूडियो का बेनिफिट नहीं उठाया और फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को जो पैसा पेमेंट किया, वो क्या कहलाया? पूरा पूरी लॉस। क्योंकि 3 मंथ का मेरा जो रेंट था वो पूरी तरीका से व्यर्थ गया। बट अभी के टाइम में, नॉट
अब मैं आता हूं, अपना रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, अपने क्लासेस को भी लेते हैं, हर चीज यहां पे मैं कर रहा हूं। अब अगर यहां पे मेरा मंथ कंप्लीट होता है और अपने लैंडलॉर्ड को अगर हम रेंट पे करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं इस जगह का बेनिफिट उठा रहा हूं। देन मैं पैसा अगर उसको पे करता तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकम एंड गेन के बारे में। सर इनकम और गेन में क्या है? तो चलो देखते हैं। अगर मेरा बिजनेस का पार्ट है और बिजनेस से अगर पैसा कमा रहे तो वो क्या कहलाएगा? इनकम। पर आउटसाइड द बिजनेस से अगर पैसा आ रहा है, जैसे कमीशन, डिविडेंड, रेंट, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। मेरा अगर बिजनेस अगर है, मान के चलो टीचिंग प्रोफेशन से अगर मेरा कोई बिजनेस है, टीचिंग प्रोफेशन से कोई काम करते चले जाए, वहां से कुछ पैसा अर्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा इनकम कहलाएगा। बट आउटसाइड द बिजनेस, जैसे रेंट, अगर मेरा पढ़ाना काम है, या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, आप लोग को पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब में क्लासेस कर रहे हो, फेसबुक में मेरा वीडियो देख रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मेरा रील्स देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, वहां से अगर कुछ मेरा पैसा अर्न हो रहा है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? मेरा इनकम कहलाएगा। बट आउटसाइड दी, अगर मान के चलो कहीं पे मेरा कुछ घर बना हुआ, वहां से अगर रेंट आ रहा है मेरे को, तो वो मेरा बिजनेस था नहीं, वो आउटसाइड दी बिजनेस है। या फिर मैं शेयर में, डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करी, वहां से कुछ पैसा आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा, जाहिर सी बात है, वो क्या कहलाएगा? मेरा गेन कहलाएगा, इनकम नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। अब क्या है टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट में? अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट क्या क्या है, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, टाइप्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट और टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है? तो चलो और देखते हैं और समझते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी आप लोगों को बताए थे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हम लोग का क्या है? टाइंजिबल, दूसरा क्या है? इंटाइंजिबल। टाइंजिबल है और दूसरा क्या हम लोग का? इंटेंजिबल, ठीक है? अब टाइंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट में, ठीक है? और वो क्या कहलाएगा? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में कौन कौन सा कहलाएगा दोस्त? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है? जैसे रियल अकाउंट में क्या आएगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल कैश। और हम लोग का इंटेंजिबल अकाउंट में हम लोग क्या देख सकते हैं? गुडविल हो गया, सैलरी हो गया, इन ऑल दैट, ठीक है? सैलरी हो गया, गुडविल हो गया, इन ऑल दैट, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी ले लो। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। तो नॉमिनल अकाउंट में भी तुरंत आप लोग देखें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा क्या होगा? इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। तीसरा अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज जाएगा? तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई किए हैं तीन भाग में, ठीक है? पहला नेचुरल पर्सन, जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो बोल दो उनके तरफ से जो हमको जो जो इस पृथ्वी पे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। जिनका नेचुरल पर्सन जो है उनका जो भी अकाउंट बनेगा, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है? इन लोगों का जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, ठीक है? दूसरा क्या कहेगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट क्या है? जहां पे हम लोग खुद बनाए हैं, जैसे आप लोग देखते हैं आदित्य विजन इंटरप्राइजेस, ठीक है? या फिर कोई ऐसा फर्म का नाम, जैसे कोई सीमेंट दुकान का नाम, किसी भी ऐसा जगह का नाम, तो वो क्या हो गया? एक इंटरप्राइजेस हो गया, वो मैन मेड है, ठीक है? वो मैन मेड चीजें हो गया, उन उसका अगर हम लोग, अभी आप बहुत सा ऐसा रिलायंस हो गया, रिलायंस क्या है? वो मैन मेड है, वो तो नेचुरल नहीं है, कुदरत की तरफ से तो नहीं रिलायंस आया और रिलायंस भाई चल रहा है, वैसा तो नहीं ना है। रिलायंस क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो उस तरह का जो भी चीज वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। उनका कोई भी अकाउंट रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अब तीसरा क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कि हम किसी दूसरे को द्वारा खुद को रिप्रेजेंट अगर करते हैं कहीं पे, तो वो क्या कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे ये सारा चीज को, ठीक है? जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का कौन कौन, जैसे हम यहाँ पे बताए थे कि कैश और ये सैलरी, इन ऑल दैट जो भी बताए थे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लासिफाई कैसे करेंगे? जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो इसको क्लासिफाई कैसे, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटेंगे, उसको एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं कि रियल अकाउंट में कौन कौन आएंगे,
नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन आएंगे और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आएंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है, स्लाइड बाय स्लाइड। उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, क्वेश्चन भी आप लोगों को बनाना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच के बारे में। अभी हम लोग किस चीज के बारे में बात करें, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम सारा चीज यहाँ पे मेंशन किए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख सकते होंगे यहाँ पे क्या लिखाया हुआ है, ट्रेडिशनल मेथड का कुछ कुछ क्लासिफिकेशन हम लोग दे दिए अकाउंट का जो आपके सामने है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा आपका सॉरी रियल अकाउंट, तीसरा आपको नॉमिनल अकाउंट। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले आप लोग का सबसे फेवरेट रियल अकाउंट में आते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉमिनल की तरफ, फिर पर्सनल की तरफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लैंड, फंड फिक्सचर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर कार, ये सब जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे क्या किस चीज में आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। ये सारे कहाँ आएंगे, रियल अकाउंट में आएंगे। आई होप आप लोग को ये चीज बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये रियल अकाउंट में क्यों जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ताकि आप लोग बाद में नोट्स बनाने में आप लोग को आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा चीज आएगा, कैपिटल, राम, सीता, ठीक है, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर। तो यहां पर जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कहां आ जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात में बात करते हैं आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो हम जानते हैं ये सब चीज का हम पेमेंट तो कर रहे हैं, बट ये पेमेंट को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि हम लोग आगे वीडियो को बढ़ा पाए और आगे क्लासेस को बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाए। आपसे ही पूछते हैं, आप कहीं रेंट पे करते हो, ठीक है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, मान के चलो कि आपका एक घर है, एक रूम लिए हुए, बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो रूम लेते हैं। तो रूम अगर आप लेते हैं और वो रूम अगर लिए हुए हैं और उसका रेंट मान लो लेट अस सपोज कि उसका रूम का रेंट 2000 रुपया, ठीक है। अब 2000 रुपया अगर आप रेंट पे कर रहे हो, 2000 रुपया आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपसे ही पूछते हैं वो रेंट कैसा था, मोटा था, पतला था, लंबा था, नाटा था, गोरा था, काला था, गुलाबी था, पीला था, नीला था, ब्लू था, कैसा था सर नहीं मालूम। हम उसको जो दिए थे वो बुल्लू बुल्लू वाला नोट नहीं आता 100 का नोट, वही दिए थे सर 20 ठो। अच्छा बच्चा, तो आप जो 20 ठो उसको नोट दिए हैं वो कैश दिए हैं, रेंट कहाँ है बच्चा, रेंट कहाँ, आप तो उसको जो दिए वो कैश दिए, वो तो रियल अकाउंट दिए आप, रेंट कहाँ दिए, रेंट कहाँ है, यहाँ पे रेंट दिखाइए ना, वो कैसा था, गुलाबी था, पीला था, नीला था, कैसा था, छोटा, लंबा, मोटा, प्यारा, मतलब कैसा था वो दिखने में, सर नहीं मालूम। ओके, हमको भी नहीं मालूम, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, नॉमिनल, सॉरी कहा गया, हाँ नॉमिनल अकाउंट में आएगा, जो है जिस चीज का पेमेंट तो हम करते हैं पर उसको हम देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जैसे आप लोग परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो ये सारा चीज यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग का रेंट वेंट भी है, वेजेस भी, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग का मेंशन है, रेंट टैक्सेस, ये सारा चीज आप लोग का मेंशन है। तो ये सब सारा चीज क्या है, आप इन सब चीजों का पेमेंट तो करते हो, ये सारी चीज का आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो कर रहे हो, पर वो दिखता कैसा आपको पता नहीं है। तो आई होप ये बहुत ज्यादा मतलब एक एक करके अगर एक्सप्लेन करने लगे, समझाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हम आपको शॉर्ट बनाने के लिए इसको शॉर्ट में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार इसको थॉरली पढ़ सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को कैसे बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ है जो आप लोगों को हम होमवर्क में देंगे, जो आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे ये तीनों अकाउंट को आपको एक प्रॉपर वे में क्लासिफाई करना है। एक पहले आपको क्या लिखना है, रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, तीसरा आपका पर्सनल अकाउंट।
ये तीनों का इस तरह से आपको चार्ट बनाना है और चार्ट बनाने के बाद यहां पे 24 यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखा हुआ, ये कहां कहां जाएगा, ये रियल अकाउंट में कौन सा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में कौन सा जाएगा और पर्सनल अकाउंट में कौन सा जाएगा। आपको प्रॉपर वे में इसको क्लासिफाई करके के डालना होगा। अगर आप प्रॉपर वे में क्लासिफाई करके इसे डालते हैं तो ये प्रॉपर एक कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोग इसको बनाइएगा एक बार, इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और जो बच्चे बना ले वो मुझे व्हाट्सएप पे भी टैग कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी मुझे सेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ क्वेश्चन है या फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करेंगे, देखते हैं क्या है। ओह चलिए, आज का क्लासेस यहीं तक हम लोग का रहेगा वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि हम लोग का यहाँ तक ट्रेडिशनल मेथड को देखें, अब हम लोग मॉडर्न मेथड को भी देखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। गोल्डन रूल को देखेंगे, गोल्डन रूल को अच्छे से समझेंगे। गोल्डन रूल समझने के बाद फिर हम लोग जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जर्नल एंट्री में भी बहुत सारा टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को देखेंगे। फिर धीरे धीरे कर करके कंटिन्यूअसली आप लोग को बहुत सारा वीडियो मिलते चला जाएगा। तो आई होप आप लोग को इस तरह का बेहतर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी वीडियो बनाने में मजा आए और आप लोग को ये एक अच्छा अच्छा वीडियो देते चले जाए और कॉमर्स पढ़ने में आप लोगों को भी आसानी हो। ठीक है, थैंक यू।